धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा मन पर चल रही है। मैंने प्रश्न किया, क्या मन सभी जीवों के पास है? नहीं। पेड़ों के पास मन है? नहीं है। चींटी के पास मन है? नहीं है। मच्छर के पास मन है? फिर बिना मन के कैसे काटता है आपको? पर्याय से। कैसे काटता है? पर्याय स्वभाव से, है ना। उसका स्वभाव है डंक मारना। उसके पास में स्पर्शन इंद्री है, रसना इंद्री है, घ्राण इंद्री है, चक्षु इंद्री है। कितनी इंद्रियां हैं? 4। कितना सा मच्छर है? आप व्यवस्था देखो, इतना बड़ा कंप्यूटर कोई वैज्ञानिक बना सकता है? पूरा कंप्यूटर है वो मच्छर। उसमें आँख भी लगी है, उसमें पंख भी लगे हैं, उसमें जीभ भी लगी है, उसमें डंक भी लगे हैं, उसमें पाँव भी लगे हैं। कितनी क्वालिटी है एक मच्छर में। लेकिन ये सारे काम कर्म करता है। कौन करता है? कर्म करता है। वैज्ञानिक कुछ कर सकते हैं मगर बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी मैं एक दिन सोच रही थी कि बोले ये नीचे नहीं बैठ सकते। मैंने कि क्यों? बोले इनके पैर में रॉड डली है। तो मैंने कहा ये रॉड किस चीज़ की होती है? बोले स्टील की होती है। मैंने कहा वैज्ञानिक हड्डियाँ भी नहीं बना पाए कि रॉड की जगह हड्डी डाल दें। ब्लड नहीं बना पाए, चमड़ी नहीं बना पाए। यदि यहाँ की चमड़ी हट जाए तो कहीं और की निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, उनसे चमड़ी भी नहीं बनने वाली है। जो काम कर्म कर सकता है वो काम इंसान कर ही नहीं सकता है। तो मेरा प्रश्न है, क्या मन सभी जीवों के पास है? नहीं है। ठीक है, किसके पास है? मनुष्यों के पास है। किसके पास में है? मनुष्यों के पास है। गाय के पास पंचेंद्रिय है, संगी है। बंदर के पास में है, गाय के पास है, भैंस के पास है, बिल्ली के पास है, कुत्ता के पास है। पंचेंद्रिय संगी में मन तो है मगर मन को और ज़्यादा तेज और बुद्धिमान बनाने की क्षमता नहीं है। एक गाय गाय बनकर पैदा होती है, गाय बनकर मर जाती है। एक कुत्ता कुत्ता बनकर पैदा होता है और कुत्ता ही बन के मर जाता है। लेकिन एक इंसान इंसान बन के पैदा होता है और वो चाहे तो भगवान बन के निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। और ये कमाल किसका है? मन का। इंसान को भगवान बनाने वाला कौन है? मन है। इंसान को शैतान बनाने वाला कौन है? मन है। इंसान को देव बनाने वाला कौन है? क्या कहते हैं? अरे वो तो बड़ा देवता पुरुष है। क्या कहते हैं? कभी कभी किसी अच्छे व्यक्ति को जो दूसरों की सहायता करता है, सुख दुख में साथ देता है, तो क्या कहते हैं? उसको क्या उपमा देते? अरे बड़े देवता पुरुष हैं वो तो, है ना। और कोई ज़्यादा दूसरों को परेशान करे तो उसको क्या कहते हैं? राक्षस है, राक्षस। अभी है इंसान के शरीर में, लेकिन उपमा किससे दी आपने? राक्षस से। उपमा किससे दी आपने? देवता से। अरे वो तो भगवान है, भगवान। कहते हो कि नहीं कहते हो? यानी एक इंसान में उसका मन यदि अच्छा कार्य करता है तो वो देवता भी बन जाता है। उसका मन अच्छा कार्य करे तो भगवान की उपमा को भी प्राप्त होता है। और मन यदि बुरा कार्य करे तो वो राक्षस और नारकी भी बन जाता है, इसी मनुष्य शरीर में रह करके। कार्य के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या हैं, शरीर पर डिपेंड नहीं करता है। शरीर तो जैसे 2 आंखें तुम्हारी वैसे 2 आंखें उसकी, जैसे 2 कान तुम्हारे हैं वैसे 2 कान उसके हैं, जैसे 2 नाक तुम्हारी है वैसे 2 नाक उसकी है, जैसा 1 मुंह तुम्हारा वैसे 1 मुंह उसका है। देखने में स्ट्रक्चर एक सा हो सकता है पर अंदर में आत्मा के भाव अलग अलग हो सकते हैं। और हो सकते नहीं, होते हैं। एक इंसान को देवता बनना है तो शरीर को बदलने की जरूरत नहीं है। किसको सुधारने की जरूरत है? मन को सुधारने की जरूरत है।
यानी जो कुछ भी बनना है वो मन के द्वारा ही बना जा सकता है। एक कुत्ते में ये क्वालिटी नहीं, मन भी है, 5 इंद्रियां भी हैं, मगर उसके पास में आपके जैसे 2 हाथ नहीं है, उसके 4 पाँव हैं। क्या है पशुओं के पास? 4 पाँव हैं। लेकिन मनुष्य में एक और विशेषता आ गई कि उसके 2 हाथ भी हैं। इन हाथों से वो इतने अच्छे कार्य कर सकता है कि वो अपने जीवन में महान बन जाए। हाथ मिले हैं ताली बजाने के लिए, हाथ मिले हैं पूजा करने के लिए, हाथ मिले हैं भैया व्रती करने के लिए, हाथ मिले हैं दूसरों को भोजन कराने के लिए। पेट तो पशुओं का भी भर जाता है जिनके पास हाथ नहीं होते हैं। पेट तो वो भी भर लेते हैं जिनके पास हाथ नहीं होते हैं। केवल आपको हाथ मिले और अपना बनाया खाया और अपना मोबाइल चलाया और अपने घर का पालन पोषण कर लिया, हाथ मिलना भी आपने सार्थक नहीं किया। अभी घर में 2 मेहमान आ जाए तो बहू को गुस्सा आ जाता है, ये और चले आते। जयपुर में हम रहते क्या है, सारे मेहमान हमारे यहाँ पड़े रहते हैं। जितने आसपास के गांव के मेहमान हैं सब, कोई बीमार हो जाए तो सब हमारे यहाँ आते हैं, गुस्सा आ जाता है। जबकि उसे ये सोचना चाहिए कि मुझे मौका मिला है कि कम से कम इनकी सेवा कर सकूं। कम से कम साधु की सेवा नहीं कर पा रहे, कम से कम साधुओं की वैयावृत्ति नहीं कर पा रहे, कम से कम साधुओं को आहार नहीं दे पा रहे, तो कम से कम जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुमसे बड़ी आशा लगाकर आए हैं, तुमसे बड़ी अपेक्षा लगाकर आए हैं, यदि आप उनकी खुशी खुशी सेवा करोगे तो 2 काम होंगे। एक तो पुण्य का बंध होगा और सेवा का फल मिलेगा। और जो आने वाले मेहमान को बोझ समझता है, तो मैं तो समझती हूँ, नहीं मैं कुछ नहीं समझती हूँ, अब आप ही समझ लो जो समझना हो। नारी पर्याय मिली है तो तुम कैसे अपना जीवन सार्थक कर सकते हो? कम से कम खिला पिला के सार्थक करो। और तुम्हें खिलाने पिलाने में दिक्कत आती है तो समझना भी तुम्हारे अंदर पूरा नारीपन नहीं है, वो ममता भाव तुम्हारे अंदर अभी नहीं है। जिसको भोजन परोसने में गुस्सा आए, जिसको खाना खिलाने में गुस्सा आए, जिसको किसी को रिश्तेदार के ऊपर गुस्सा आए, समझना कि अभी पूरा भी भाव अंदर में ममता का पैदा नहीं हुआ है। बंधुओं, यहाँ तो कई धर्मशालाओं में भोजनशाला खोली गई। जब दुर्गापुरा में मैं गई थी, भोजनशाला का उद्घाटन किया था। वो भोजनशाला इसलिए खोली गई है कि कम से कम बाहर से लोग आते, रिश्तेदारों के यहाँ जाते, उन्हें गुस्सा आता है तो वो भोजन हमारे यहाँ आके कर ले। अभी वो मालवीय नगर 3 सेक्टर में भी भोजनशाला खोल रहे हैं। और एक और कारण है इनके भोजनशाला खोलने का कि 3 दिन अशुद्धि के महिलाएं रसोई में जाती हैं, क्योंकि सिंगल परिवार हो गए हैं। ना सास पसंद आती है, ना देवरानी पसंद आती है, ना जेठानी पसंद आती है, किसी के साथ पटती नहीं है। अब पटती नहीं है तो रहें अकेले। अब अकेले रहें तो 3 दिन कौन खाना बनाए, क्योंकि तुम उसको बुला नहीं सकती, वो तुम्हें नहीं बुला सकती। तो 3 दिन अशुद्धि में भोजन बनता है। तो इन्होंने भोजनशाला खोली, इसलिए खोली कि वो 3 दिनों में आप किसी से नहीं कर सकते ना, चलो हमारे यहाँ से भोजन मंगवा लो और आप भोजन कर लो, मगर अशुद्धि में भोजन मत बनाओ। और अशुद्धि में भोजन बनाकर खिलाओगे तो सबके दिमाग खराब होंगे, टेंशन की बीमारी होगी, कलेश होंगे, विक्षिप्तता आएगी। अपने आप ही लगेगा अरे मन नहीं लग रहा है, अरे मन नहीं लग रहा है, इस तरह की भावना पैदा हो जाएंगी। इसलिए 3 दिन की अशुद्धि में बिल्कुल रसोई में जाना ही नहीं चाहिए। कोई भोजन करे और ना करे। भोजनशाला खोल दी है, चले जाओ वहाँ भोजन कर लो और हमारे लिए भी टिफिन लेके आ जाओ। लेकिन जो हमारे पुरानी संस्कृति है और पुराने चीज बताई है वो बिल्कुल सही है। ये मत मानो अरे तुम तो ओल्ड हो, ओल्ड। हाँ, आजकल ये कह कर के और सामने वाले को नीचा और दिखाया जाता है, लेकिन नहीं, इन चीज़ों का परहेज बहुत ज़रूरी है। आज घर में बीमारियां बढ़ रही हैं, घर में टेंशन बढ़ रहे हैं, घर में कलेश बढ़ रहे हैं, उसमें एक कारण ये भी है। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी।
तो बात चल रही है मन की, कि मन मनुष्यों को मिला है। यदि एक इंद्रिय जीव जिसके पास एक इंद्री है, यदि एक इंद्रिय जीव मोहिनी कर्म का बंध करे तो वो एक सागर का करेगा। कितने का करेगा? उत्कृष्ट एक सागर का। दो इंद्रिय जीव यदि मोहिनी कर्म का बंध करे तो 25 सागर का करेगा। तीन इंद्रिय जीव यदि मोहिनी कर्म का बंध करे तो 50 सागर का अधिक से अधिक करेगा। चार इंद्रिय जीव यदि मोहिनी कर्म का बंध करे तो 100 सागर का करेगा। और असंगी पंचेंद्रिय जीव यदि मोहिनी कर्म का बंध करे अधिक से अधिक तो 1000 सागर का करेगा। लेकिन यदि मनुष्य मोहिनी कर्म का बंध करे तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर सकता है। 70 कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी और लग गया, 10 करोड़ में 10 करोड़ का गुणा करो तो जो रिजल्ट आएगा वो 1 कोड़ा कोड़ी होगा। ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध एक मनुष्य कर सकता है। लेकिन जितना ये बंध कर सकता है, अंतर मुहूर्त में यदि वो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के समय में अंतर मुहूर्त में वो 70 कोड़ा कोड़ी बंध को काट करके उसको अंतः कोड़ा कोड़ी भी कर सकता है। इतनी ताकत भी मनुष्य के अंदर है। यदि मनुष्य में 7वें नरक जाने की क्षमता है तो सर्वार्थ सिद्धि जाने की भी क्षमता है। ये मनुष्य जितना पाप कर सकता है उतना ही पुण्य कर सकता है, और जितना नीचे गिर सकता है उतना ऊपर उठ सकता है, अर्थात मोक्ष भी जा सकता है। ये किसी और की कहानी नहीं कह रही हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, ये उन सब की कहानी है। इस मन का उपयोग, सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। अब आपने देखा कि संसार में कितने पशु हैं, कितनी चींटी हैं, कितने मच्छर हैं, कितनी मक्खी, कितनी सारे जीव जंतु हैं, और उन सब में आपको मन मिला हुआ है। किसको मिला है? मन। आपको मिला है मन। कितने पुण्यशाली है। एक चींटी को देखो ना तो चिंतन करना, अरे इससे ज़्यादा पुण्यशाली तो मैं हूँ, मैं चींटी की पर्याय में नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ। फिर और चिंतन करना उस चींटी को देखकर, अरे ये धर्म नहीं कर सकती है, मैं कर सकती हूँ। अरे ये आगे नहीं बढ़ सकती है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। ऐसा विचार जीव जंतुओं को देख करके करोगे तो आपके भाव विशुद्ध होंगे और धर्म करने की भावना बढ़ेगी। और यदि मान लो जो अभी जो कल्चर चल रहा है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और अच्छा सज धज के रहो और पार्टियों में जाओ और क्लब में जाओ और आराम से वहाँ नाचो गाओ और डांस करो और मूवी देख के आओ राजमहल में जाके, और अपना यदि यही कल्चर रहा तो ये मन आपको नरक पहुंचा देगा। ये मन ही नरक पहुंचाने वाला है और ये मन ही स्वर्ग पहुंचाने वाला है। अब जाना कहाँ है? अपने मन को वैसा बना लेना। और मन बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको जैसा बांधो ये बंध जाता है। अब आप यहाँ पर बैठे हो, आज सुबह से भागे भागे फिर रहे हो सारे। कोई घर में यहाँ भाग रहा है, कोई लोटा ला रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई थाल ला रहा है, कोई दीपक ला रहा है। सारे घर के लोग भागे भागे फिर रहे हैं। और सारे घर नहीं तो 40 घर के तो भागे भागे फिर रहे थे। कितने घर के? जय जवान के पूरा 40 हो गया। जय जवान घर 40। मेरे कान में आके बोले माता जी 40 घर और बाकी हैं। मैंने कहा ना पूरा 40 करवा दिया आज। इतने में तो मैं 4 40 लिख देती, जितनी देर में इन्होंने मुझे अपने घर ले जाकर के आशीर्वाद लिया है। फिर भी वर्तमान समय में पुराने घर को छोड़ छोड़ के कोठियाँ बना रहे हैं, और वहाँ जहाँ साधु संतों के आहार होते थे, जो मंदिर के पास में घर था, वो छोड़ छोड़ के मंदिर से दूर बना रहे हैं। अब वहाँ आहार हो नहीं पाता है। मन में बड़ी संस्कार हैं अभी साधु के कि हमारे यहाँ चरण पड़े। आपके अंदर वो संस्कार है कि साधु हमारे यहाँ आए, ऐसी भावना है अभी आपके अंदर में। लेकिन ऐसे भी हैं, आज तो संडे है, आज ही तो सोने को मिला है और आज ही माता जी आ गई। ऐसे लोग भी हो सकते हैं। और ऐसे भी हो सकते हैं, अरे आज संडे, आज तो मज़ा आ गया, आज माता जी आ रही, पूरा टाइम मिलेगा बैठने का, पूरा प्रवचन सुनने का टाइम मिलेगा।
आज किसी के लिए टाइम नहीं देना पड़ेगा। ऐसे लोग भी होंगे यहाँ पर। जय जवान में नहीं, जो बैठे उनकी बात नहीं कर रही मैं जय जवान कॉलोनी की बात कर रही हूँ। तो ये मन, इस मन को जहाँ मोड़ दोगे, यदि आपको सुबह 4 बजे फ्लाइट पकड़नी है, मन वैसा हो गया, मन ने संकल्प ले लिया कि मुझे 4 बजे की फ्लाइट पकड़नी है। अब रात को 12:30 बजे नींद अपने आप खुल जाएगी, और तुम्हें मान लो नहीं भी खुलती है तो तुम अलार्म लगा के सोओगे। मन उसी तरह से आँख खुलेगी, उठोगे, नहाओगे धोगे, और टाइम से एयरपोर्ट पहुंच करके आप 4 बजे की फ्लाइट पकड़ लोगे। संकल्प किसने लिया था? अरे बोलिए ना। जैसा मन ने संकल्प लिया वैसा शरीर ने काम किया। जैसा मन ने संकल्प लिया शरीर ने वैसा काम किया। अब आपको पता है कि रात को किसी का फ़ोन नहीं आता है तो आप आराम से सो गए। अब किसी की घंटी बजी तो आपका गुस्सा आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। ये कोई टाइम है फ़ोन करने का? 12 बज रहे हैं, नींद लग गई थी हमारी, बीच में जगा दिया, ये बताने के लिए कि माता जी सुबह आ रही हैं। अरे सुबह बता देते। हाँ, ऐसा हो सकता है? आपने सोचा नहीं था और फ़ोन आ गया, लेकिन आपके बेटे का अमेरिका से रात को 12 बजे फ़ोन आने वाला है। अब मन ने संकल्प ले लिया कि रात को 12 बजे फ़ोन सुनना है। अब आपको नींद भी नहीं आएगी, और नींद आ भी नहीं होगी तो भगाने का प्रयास करोगे। ये भगाने का प्रयास कौन कर रहा है? मन कर रहा है। नींद किसको आ रही है? शरीर को। नींद कौन भगा रहा है? मन भगा रहा। क्यों भगा रहा है? मन ने संकल्प ले लिया है कि रात को 12 बजे मुझे अपने बेटे से बात करनी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मन को आपने जैसा मोड़ा वैसा मुड़ गया। बस मन को संकल्प। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रात्रि में भोजन नहीं करते होंगे। भाई क्यों नहीं करते हो? मन ने संकल्प ले लिया, नियम ले लिया हमने कि हमें रात्रि में भोजन नहीं करना है, और जैसे मन ने संकल्प लिया अब दिमाग वहां जा ही नहीं रहा, भाव वहां जा ही नहीं रहे। मेरा तो त्याग है। 10 लाक्षणी आती है, 10 लाक्षणी में लोग रात को खाना छोड़ देते हैं। आपके बच्चे बाहर भी रहते हैं तो वो भी छोड़ देते हैं। हॉस्टल में रहते हैं तो आप फोन करते, बेटा कल से 10 लाक्षणी लग रही, रात को खाना नहीं खाना। संकल्प किसने लिया? अरे बोलिए ना। मन ने लिया। कितने दिन का लिया? 10 दिन का लिया। कितने दिन का लिया? 10 दिन का लिया। 10 दिन का। अब आपका मन ही नहीं करेगा कि आपको रात में खाना है, मन ही नहीं करेगा कि आपको कुछ और करना है, कि आलू खाना है, कि प्याज खाना है। कोई आपके यहाँ ले भी आएगा ना तो कहेगा भाई साहब क्षमा करो, हमारे घर में आलू का प्रवेश नहीं है 10 दिन। क्यों? शरीर ने संकल्प लिया या मन ने संकल्प लिया? मन ने संकल्प लिया है। तो मन की शक्ति दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है। यदि किसी को संकल्प देना है तो मन को देना है। मन को मनाते ही सब मान जाते हैं। एक बार किसी ने पूछा, बोले दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन सी है? तो किसी ने कहा कि पानी सबसे ज्यादा ताकतवर है, बारिश आ जाए तो सब गड़बड़ हो जाता है। दूसरा बोला नहीं नहीं, हवा सबसे ज्यादा ताकतवर है, यदि हवा चल जाए तो बादलों को भी यहाँ वहाँ उड़ा देती है। बोले नहीं, अग्नि सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो बोले अग्नि ताकतवर? बोले सबको जला सकती है। बोले नहीं, लोहा सबसे ज्यादा ताकतवर, वो किसी को भी तोड़ सकता है। तो बोले लोहे को तो अग्नि गला देती है, तो लोहा कहाँ से ताकतवर हुआ? अंत में निर्णय हुआ यदि दुनिया में सबसे ताकतवर कोई है तो इंसान की संकल्प शक्ति सबसे ताकतवर है। बस सोचने की देर है, मन को मनाने की देर है। सोचने के बाद तो फिर इट बट किंतु परंतु चूंकि, इसलिए सब एक तरफ रखे रह जाते हैं। मन ने कह दिया ऐसा नहीं करना तो नहीं करना। एक भाई थे, वो 35 साल से गुटखा खाते थे। कितने साल से? 35 साल से। उन्होंने पूरा, जब मैं राजस्थान प्रवेश कर रही थी, पूरा बिहार भी करवाया, और वो काफ़ी दिन से चल रहे थे। तो फिर एक दिन वो कमरे में आए तो उनके जेब में गुटखा दिखा मुझे। मैंने कहा आप गुटखा खाते हो? बोले हाँ। मैंने कहा छोड़ दो। बोले ठीक है। अब वो बात इतनी मानते थे मेरे कि उनने गुटखा छोड़ दिया। अब वो 3 दिन तक नहीं आए।
अब मैंने सोचा कि उनने गुटखा तो छोड़ा नहीं, मुझे छोड़ दिया। उनके घर समाचार पहुंचे, चौथे दिन आए, बोले माता जी आपने कहा था ना गुटखा नहीं खाना, तो मैंने गुटखा नहीं खाया। अब 35 साल से गुटखा खा रहा था, बुखार आ गया, पलंग से उठते नहीं बन रहा, क्योंकि वो जो उसकी नशे वाली चीज़ होती है वो खून के हर हिस्से में भर जाती है और फिर वो खींचती है, नहीं गुटखा खाना है। जो गाल में दिन भर गुटखा भरा रहता था वो गाल खींचता है, गुटखा लाओ। आदत, व्यसन तो व्यसन है, खोटी आदत तो खोटी आदत है। अब बोले माता जी मुझे बुखार आ गया था, मैं इसलिए नहीं आया। आप ये मत सोचना कि मैं आपकी बात नहीं मानता हूँ, आप तो कहो कि आपको यहाँ धूप में खड़े होना है तो मैं यहीं खड़ा हो जाऊँगा, लेकिन मैं आपकी बात टाल नहीं सकता है। फिर 1-2 महीने बाद जब मेरा वहाँ से बिहार हो गया, फिर वो आते रहे, बोले माता जी आपने बहुत अच्छा किया। भाई क्या अच्छा किया? मेरा गुटखा छुड़वा के बहुत अच्छा किया। थोड़ी सी तकलीफ तो सहन करनी पड़ी, लेकिन मन ने संकल्प ले लिया कि माता जी ने कहा है छोड़ना है तो छोड़ना है। 35 साल से गुटखा खाने वाला भी गुटखा छोड़ सकता है, सारी जिंदगी से चाय पीने वाला भी चाय छोड़ सकता है। ताकत है आपके अंदर में, केवल मन को मजबूत बनाना है। मन मजबूत हो गया तो आप बड़े बड़े काम कर सकते हो, बड़ी शक्ति है आपके अंदर में काम करने की, लेकिन उस शक्ति को आपने जागृत नहीं किया है। और वो शक्ति जागृत होगी मन के द्वारा। किसके द्वारा? मन के द्वारा। आजकल के बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। एक बच्चे ने सोच लिया कि मुझे कलेक्टर बनना है, बस उसने सोच लिया, मन में संकल्प ले लिया। अब संकल्प कब पूरा होगा ये पता नहीं है, और मेहनत अभी से शुरू हो गई है। संकल्प किसने लिया? अरे बोलिए ना, मन ने संकल्प लिया। और मेहनत किसने करी? शरीर ने, आंखों ने, कान ने, भाग भाग के, दौड़ धूप करके, पढ़ाई करके 18-18 घंटे आंखें कह रही हैं थक गई मैं। कौन कह रही है पढ़ते पढ़ते? आंखें। आंखें कह रही हैं कि मैं थक गई। मन कहता नहीं अभी और पढ़, इतनी पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। आंखें कह रही अब दिखना बंद हो गया, चश्मा चढ़ा ले, मगर पढ़। क्या मन क्या कहता है? आंखों पर चश्मा चढ़ा ले लेकिन पढ़ाई कर। किसने संकल्प लिया? मन ने संकल्प लिया। और काम किसने किया? पूरे शरीर ने किया। ऐसे ही धर्म के मामले में जब भी आप कमजोर पड़ते हैं, आप अपने मन को मजबूत बनाए। नहीं, जब माता जी ऐसा कर सकती है, महाराज जी ऐसा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? जब वो ऐसा त्याग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसे भाव बनाकर धीरे धीरे अपनी शक्ति के अनुसार। हमारे यहाँ ये नहीं कहा है कि अब तुम डायबिटीज़ के पेशेंट हो और एक टाइम खाना शुरू कर दो, 4 दिन बाद बीमार हो जाओ, फिर कहो माता जी आपने कहा था। कोई चमत्कार हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन शक्ति के अनुसार। शरीर में जितनी शक्ति है, क्योंकि वर्तमान समय में ये शरीर अन्न का कीड़ा है। किसका कीड़ा है? हाँ, कई बार गर्मी अब ज़्यादा हो रही है, मेरी शक्ल ऐसी हो जाती है। अब लोग कहते माता जी क्या हुआ, आपको दिक्कत हो रही है? नहीं नहीं कोई बात नहीं है, अभी पेट में जाएगा ना अपने आप ठीक हो जाएगी। अब वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम सबको बहुत अच्छा नहीं मिलता है। किसी को इतना अच्छा मिल जाता है। आचार्य प्रसन्न सागर जी इतने इतने उपवास कर रहे हैं, और भी हमारे मुनिराज हैं जिनके नाम हमें नहीं पता है, वो भी कितने कितने उपवास कर रहे इतनी गर्मी में। तो सबके शरीर का क्षयोपशम एक सा नहीं होता है। किसी को आवश्यकता होती है और किसी कोई एक उपवास भी नहीं कर पाता है। एक उपवास कर ले तो दूसरे दिन उठा भी नहीं जाता है। ऐसे लोग भी होंगे, और ऐसे भी होंगे कि 5 और 10 भी कर ले तो भी दौड़ भाग कर रहे आराम से, है ना। और ऐसे भी होंगे जिन्हें दिन भर खाने को चाहिए तो भी कहते कमजोरी आ रही है। नहीं नहीं, आप में से नहीं होंगे ऐसे। आप लोग तो सब बढ़िया लग रहे हैं मुझे। जय जवान। कहाँ के हैं आप? जय जवान कॉलोनी है ये। कौन सी कॉलोनी है? जय जवान। यहाँ बूढ़े तो रहते नहीं होंगे, सब जवान है यहाँ तो। अच्छा हाँ, वही तो बात है, जो मन से जवान है ना वही जवान है, और जिसका मन हार गया वो जवानी में भी बुढ़ापा आ गया उसका।
हमारे शिखर चंद जी को देखो, कहाँ बैठे हैं? तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष, भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष। और अभी मेरे ख्याल से बम्बई, दिल्ली और आगरा, रोज का ही काम है आपका तो नहीं? जयपुर, आगरा और जयपुर, जयपुर साथ में और ले लें इसको, जयपुर तो इनका घर ही है। और कोई और इनके बराबर करके दिखाए मुझे, बहुत मुश्किल है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और बहुत दौड़ भाग करते, बहुत मेहनत करते हैं। और एक बात और सुन लो, जो दिमाग से काम करता है, जो मन से काम करता है, जो दिमाग से बिजी रहता है, वो बूढ़ा बहुत देर से होता है। और जो केवल रोटी पानी और तेरी मेरी में लगा रहता है, वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है और बीमार भी जल्दी हो जाता है। वो 40 के बाद बीमार रहना शुरू कर देता है। यदि आपको बीमार नहीं होना है, यदि आपको बूढ़ा नहीं होना है, तो जितनी एक कॉलोनी की महिलाएं हैं, स्वाध्याय शुरू करें। शुरुआत में छोटे छोटे ग्रंथ पढ़ें, फिर और गहरे पढ़ें, फिर और बड़े पढ़ें। आपको समझ में ना आए तो साधुओं के पास जाकर पूछें, प्रश्न लिखें। आप देखेंगी कि आपका जो बीमारी थी वो आधी तो स्वाध्याय करने से ठीक हो गई, क्योंकि मन बिजी हो गया। और मन भी जो होता है तो स्वस्थ रहते हैं, और मन दिन भर शरीर में लगा रहता है तो बीमार रहते हैं। मन को खाली छोड़ो मत, मन को दिन भर अच्छे काम में लगाए रखो। बीमार वो ही रहता है जो मन को खाली छोड़ देता है। अभी एक जने बोले माता जी गर्मी हो रही है, आप बिहार रहने दो। मैंने कहा जितना बिजी रहेंगे ना उतनी गर्मी कम लगेगी, जितना बिजी रहेंगे उतनी गर्मी कम लगेगी, और जितना खाली बैठेंगे उतनी गर्मी ज़्यादा लगेगी। अभी आपको गर्मी लग रही क्या? नहीं, क्यों? कहाँ बिजी हो आप? प्रवचन में बिजी हो। और अभी यहाँ खड़े होते बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, शुरू हो जाओगे गर्मी गर्मी, क्योंकि मन अब खाली हो गया है। मन खाली हो जाए तो नीचे की तरफ जाता है, और मन को पकड़ के रखो तो ऊपर की तरफ जाता है। तो बंधुओं, आपको मन पर चर्चा सुननी है और नहीं सुननी है? अरे बोलिए ना, सुननी है। तो यदि मैं यहाँ 3 दिन हूँ तो आप 3 दिन यहाँ पर मतलब टाइम से आ जाएंगे? कौन कौन आ जाएंगे? अपने अपने बच्चों को भी लेके। अरे वाह, बहुत बढ़िया, फिर तो सुनाना जरूरी है। जय जवान में आऊँ और आपके मन को जवान नहीं बनाया। अपने रिश्तेदारों को भी बुला लेना जो जयपुर के हैं, और जिनके दिमाग खराब है ना उन्हें पहले बुला लेना कि मन को कैसे सुधारना है। बिल्कुल सही बात। यदि आपने सुधार लिया और सामने वाले ने नहीं सुधारा तो थोड़े दिन बाद आप संक्रमित हो जाओगे। जैसे कोरोना से संक्रमित होते हैं ना, ऐसे आप उनके दिमाग से संक्रमित हो जाओगे, तुम भी वैसे ही हो जाओगे। इसलिए पूरे परिवार को सुनाना जरूरी है। धर्म में प्रमाण का, बोलने में जुबान का, और जयपुर में जय जवान का बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और जो लोग जहाजपुर में आए हैं उनमें दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। भारत की माटी का, भारत की माटी का, और राजस्थान में दाल बाटी का। और अभी तो हुआ ही नहीं पूरा, दाल बाटी सुनते ही महत्व हो गया। और आने वालों में गुवाहाटी का बड़ा ही महत्व है। फूल में कांटा का, महिलाओं में आटा का, और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। शरीर में दम का, होने में नम का, और आने वालों में सेलम का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में उदयपुर, जयपुर, सीतापुर का बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का बड़ा ही महत्व है। नहीं करने में फिक्र का, बातों में जिक्र का, और नहीं करने में फिक्र का, बातों में जिक्र का, और आने वालों में सीकर का बड़ा ही महत्व है। देने में दात का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में नसीबाबाद का, नसीराबाद का बड़ा ही महत्व है। और मौजमाबाद का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आपके शांति से प्रवचन सुनने का बड़ा ही महत्व है।
शायद हम सबका आज परम सौभाग्य है कि आज रविवार का दिन, चतुर्दशी का दिन और इतने पावन स्थल पर हम लोग आज मौजूद हैं। मैं तो मानता हूँ एक अद्वितीय क्षेत्र है। जहाजपुर माता जी ने जिस प्रकार से, जिस कलाकृतियों से, जिस मनोभाव से एक एक संरचना, एक एक रचना, मंदिर की रचना, आवास की रचना जो की है, मैं समझता हूँ एक तारीफ़े काबिल एक स्थल बनाया हुआ है। बाबा जब बुलाते हैं तभी सबका आना हो पाता है, तो यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। इतने कम समय में इतने बड़े मंदिर का निर्माण कराना कोई सरल बात नहीं है, ये सब बाबा का अतिशय है। जहाजपुर के दर्शन करने की काफ़ी इच्छा थी। जब मैं राजस्थान दुजोत ग्राम में श्री चक्र विधान का मंडल का आयोजन किया गया था, उस समय मेरे कोई कारणवश मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन नहीं हो पाए और आज मेरा परम भाग्य है कि मैं बाबा के दरबार में खड़ा हूँ। 8 सालों से इच्छा है हमारी यहाँ पे प्रथम शांति धारा करने की, जिसका पुण्यार्जन आज प्राप्त हुआ। यहाँ आने के बाद भगवान के दर्शन करने के पश्चात यहाँ से हटने का, भगवान के ऊपर से नज़र हटाने का 1% भी मन नहीं करता। भी बोली ली, अभिषेक की भी ली और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के बहुत दिनों से इच्छा थी, बहुत अच्छा लगा। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे घुंघरू छम छमा छम छनन छन बाजे रे। हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छनन छन बाजे रे। घुंघरू छम छमा छम छनन छन बाजे रे। ओ आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। ओ आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। नाभिराय के लाडले मरुदेवी के लाल। नाभिराय के लाडले मरुदेवी के लाल। आए जग में आदि प्रभु नाचे बाल गोपाल। आए जग में आदि प्रभु नाचे बाल गोपाल। घुंघरू छम छमा छम छनन छन बाजे रे। घुंघरू छम छमा छम छनन छन बाजे रे। ओ आदिनाथ की आरती में। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।